हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मौसम ज़रा ख़राब है, लेकिन चलिए, हर चीज़ का अपना मज़ा होता है, तो इस मौसम का भी अपना एक मज़ा है। बट थोड़ा सा इस टाइम पर मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग अपनी रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है उस पर थोड़ा कम यकीन करें, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें और ट्रैवलिंग अवॉइड करें, ठीक है। अभी के टाइम पर ट्रैवल करना अवॉइड करें। साथ ही साथ आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, हेल्थ का बहुत सारा ध्यान रखें, ठीक है ना। पेड़ पौधे लगाएं, इस टाइम पर बहुत अच्छे पनपते हैं पेड़, तो आपको लगाना चाहिए। प्रकृति में अपना कंट्रीब्यूशन आपको देना चाहिए। तो चलिए, अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको कोई रीडिंग या हीटिंग मेरे साथ बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको वहाँ से रिप्लाई मिलेगा, आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ऑल द सर्विसेज आर पेड दोस्तों। नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फॉर फ्री, ठीक है ना। वो आपके लिए वर्क भी नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से मोटिवेट करते रहें। एंड वन मोर थिंग प्लीज़, कि जो कोई भी एनर्जी आती है उसको कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री आदि शिव शक्ति, है ना, जो भी लिखकर आप क्लेम करना चाहते हैं, और कुछ नहीं तो 1111 लिखकर क्लेम करिए। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें वो लिख जाइए, लेकिन कुछ ना कुछ लिखकर ज़रूर जाइए। रीडिंग को सुनते वक्त या सुनने के बाद क्लेम करिए एनर्जी को, ताकि अगर आप कुछ भी कमेंट छोड़ते हैं तो वो एनर्जी आपके लिए क्लेम हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आप अगर अपने जो है अपने कार्मिक रिलीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप लिख कर जाइए, आई क्लेम दिस कार्मिक रिलीज़, है ना। तो इस तरह से लिख कर जाइए। कोई लव की एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी, मैरिज मैनिफेस्ट अगर कोई कर रहा है तो आप ज़रूर से लिख कर जाइए। उससे होगा ये कि वो एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। तो चलिए, अभी हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं गाइस। बहुत ही भयंकर ईगोइस्टिक इंसान से पाला पड़ा है आपका, ठीक है। पहली ही चीज़ जो निकल कर आ गई है, भाई अपने आप को पता नहीं क्या समझता है ये इंसान। ये 8 नंबर बॉर्न हो सकता है या 8 नंबर का संबंध आपसे या इनसे हो सकता है। पूरी तरह से एक कार्मिक रिलेशन है ये, ठीक है। पूरी तरह से एक कार्मिक रिलेशन है। 8 नंबर या तो आपका हो सकता है या इनका हो सकता है। ज़्यादातर मुझे जो संभावना लग रही है इन्हीं की लग रही है। 8 साल का आपका रिश्ता हो सकता है, ठीक है। कुछ भी वाइस वर्सा, जैसे आपको सूट करे ये चीज़। लेकिन यहाँ पर 8 नंबर का बहुत अहमियत है। या तो ये पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है, ठीक है। तो या इनका 8 नंबर से कोई लेना देना ज़रूर है, पक्का पक्का। तो इनसे जो आपका रिश्ता है वो टोटल कोई भी बेनिफिट ऑफ डाउट इस रिश्ते को मत देना। ये पूरी तरह से आपके लिए कार्मिक रिश्ता है, कार्मिक कनेक्शन है। और ये बहुत इंसान आपके ऊपर बहुत पावर दिखाता है। ये इंसान बहुत पावर इसने दिखाई होगी, बहुत ज़्यादा इसने अपनी ताकत आपके ऊपर आजमाई है और दिखाई भी है, ठीक है। आप एक वक्त पे इससे काफ़ी डरे भी होंगे और उस आपके भय को इसने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया है। कोई ऐसा इंसान देखिए जो यूनिवर्स को ये चाहे लाख ढोंगी होने का कोशिश कर लें, ढोंग करने की कितनी भी कोशिश कर लें कि भाई ये बहुत ईश्वर को मानते हैं या ईश्वर में बिलीव करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि जो व्यक्ति अपनी पावर दूसरे लोगों पर दिखाता है वो कभी भी ईश्वर का सच्चा फॉलोवर होता ही नहीं है। जो भी व्यक्ति ऐसा करके दिखाता है ना कि वो बहुत कोई पहुंची हुई हस्ती है और उसको लोगों को पूजना चाहिए, लोगों को उसको जो अपने आप को बड़ा पूज्यनीय समझता है, बड़ा पावरफुल समझता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा दिखाता है, वो इंसान कभी भी रियल मायनों में ईश्वर को प्रेम, ईश्वर को रिस्पेक्ट, मानव जाति को रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो कितना ही ढोंग करे, कितने ही पूजा पाठ भंडारे करे, वो व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वरीय सत्ता के अगेंस्ट होता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है
या वो लोगों की ज़िंदगी बनाता और बिगाड़ता है, ये व्यक्ति क्लियरली इतना ज़्यादा पावर के नशे में अंधा हो सकता है कि इसको ये लगता होगा कि ये लोगों की ज़िंदगी बना और बिगाड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, ईश्वर एक ही है और सर्वशक्तिमान वही हैं, और जो ऐसे अज्ञान में जीते हैं वो लोग आज नहीं तो कल उनको ईश्वर अपना असली रूप दिखाते हैं, ईश्वर अपनी असली सत्ता उस व्यक्ति को दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा इंसान आपको मिला है आपके जीवन में, इसने बहुत ज़्यादा आपको एक वक्त पर आपके अंदर डर पैदा किया है, भय पैदा किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सबकॉन्शियस ऐसा कुछ प्रोग्राम हो गया कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम फियर में जीते रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ अभी मैं बताने जा रही हूँ जो कि आप सुनिएगा। ठीक है, जब आप बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा या दर्द में थे, तकलीफ़ में थे, दुख में थे, उस वक्त पर आपको प्रॉपर एक अलायंस मिला, प्रॉपर आपको एक साथ मिला है। ठीक है, प्रॉपर आपको किसी ने पकड़ के निकाला है उसमें से। अब ये कोई भी हो सकता है, आपके कोई लोग हो सकते हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, कोई दोस्त हो सकते हैं, या कोई, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है, कोई ऐसी शक्ति कह लो, या कोई इंसानी रूप में ऐसा इंसान जिसने आपको पकड़ कर उस स्थिति से निकाला है, लिटरली इस व्यक्ति के भय को ख़त्म किया है आपके अंदर से, कम किया है आपके अंदर से। अगर जिस लेवल का भय इस व्यक्ति ने आपके अंदर क्रिएट कर दिया था, अगर वही होता रहता तो आप हर प्रकार से पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। ठीक है, आपको फिनिश करना यही इस व्यक्ति का लक्ष्य था, क्योंकि आपकी डिवाइन ऊर्जा को ये इंसान आपसे भी पहले समझ चुका था। आपका डिवाइन पावर्स हैं आपके साथ, आपके अंदर कुछ ऐसी डिवाइन ऊर्जा है, कुछ ऐसे पोटेंशियल हैं आपके सर्टेन, जिसकी वजह से ये कोई आपसे बड़ी उम्र का भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके बराबर का कोई व्यक्ति हो सकता है, आगे पीछे जैसे होता है ना, समटाइम्स होता है कि ये व्यक्ति इसको केवल उम्र में आपने बड़ा नहीं समझना, कभी कभी ऐसा होता है पद में इंसान बड़ा होता है, पोजीशन में इंसान बड़ा होता है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि अब हमारी इंडियन सोसाइटी में अगर आप कहेंगे, तो अगर मान लीजिए ये आपकी स्पाउस था, तो इसके अंदर मेल ईगो का होना, ठीक है, तो उस हिसाब से ये दुनिया जो है वो यही समझाती है कि पति बड़ा होता है, पति का सर ऊंचा होता है, पति की पोजीशन ऊंची होती है। मतलब मैं आपको किसी भी पति पत्नी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि अगर आपके आसपास का एज का भी व्यक्ति होगा तो भी ये आपसे किन्हीं मायनों में सुपीरियर होगा, सुपीरियर मतलब इसकी जगह होगी, पोजीशन होगी। यही वजह थी कि ये जैसे चाहे आपकी ज़िंदगी से खेल पाया। ठीक है, आपकी इमेज से ख़ास तौर से इसने खेला है। आपके ऊपर कैरेक्टर के एलिगेशन इस व्यक्ति ने लगाए होंगे, है ना। इस व्यक्ति ने, ये 40+ ज़रूर है व्यक्ति, ठीक है। कल मेरे एक बहुत अच्छे जो है सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि मैं थोड़ा सा एज मेंशन कर दिया करूं कि जिस भी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो मैच्योर लगता है या इमैच्योर लगता है, कैसा लगता है। तो उन्हीं भाई की रिक्वेस्ट पर मैं बता रही हूँ कि 40s में हो सकता है ये व्यक्ति, या 40s पार कर चुका होगा ये व्यक्ति। ठीक है, अच्छी खासी हम इसको जिसको कहते हैं एक उम्र के तौर पर एक मैच्योर स्टेज ये ले चुका होगा व्यक्ति। ठीक है ना। तो इसने आपकी कैरेक्टर एलिगेशन भी आपके ऊपर लगाए होंगे। आपका अगर क्योंकि है ना, आपको दबाव में रखना, मेनली आपको दबाव में रखना, ताकि आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो पाए, ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ, आप जीवन में पीछे ही रह जाओ। खुद को अंडर कॉन्फिडेंट ही रखो, खुद को कमतर ही आंको, कमतर ही समझो। ये ऐसा इस व्यक्ति का होल सोल पर्पस रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को ये व्यक्ति दबाना चाहता था, क्योंकि किसी न किसी रूप में आपकी पर्सनैलिटी इसकी पर्सनैलिटी पर, जब कभी आप कहीं साथ जाते होंगे या आप कहीं पर साथ में एक जगह पर मौजूद हैं, कुछ भी ऐसा होता होगा कि ये व्यक्ति आप खुद को आपसे इन्फीरियर फील करता होगा। ठीक है ना। आप बहुत घबराते होंगे इस व्यक्ति के प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति आपको इस प्रकार से कंट्रोल कर लेना चाहता था
कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है, वो कभी उभर के सामने ना आए। क्योंकि ये पक्का है कि जहाँ पर भी आप दोनों मौजूद हैं तो आपकी एनर्जी जो है लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती थी, जो ये व्यक्ति बहुत वक्त पहले देख चुका था। ये चीज़, ये ऊर्जा, लोगों की नज़रों में ये फ़र्क ये व्यक्ति महसूस कर चुका था अपने लिए। ठीक है, इसने आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को आप ना अंडरस्टैंड कर पाएँ, उसके लिए सब तरह की इसने साम दाम दंड भेद किया है। आपके ऊपर बहुत गुस्सा भी इसने किया है। जब कभी आप थोड़ा पंख फड़फड़ाएंगे ना, थोड़ा सा निकलने की कोशिश करेंगे, इसने आपके ऊपर गुस्सा दिखाया होगा, इसने आपको ब्लेम किया होगा कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, आप रिश्तों को वैल्यू नहीं करते हैं, आप निकल जाना चाहते हैं। ठीक है, आपकी जो सिंपल सी फ्रीडम की चॉइस भी होगी ना, उसके लिए भी आपको इसने लगातार ब्लेम किया होगा। ऐसा ये व्यक्ति रहा होगा। दूसरों की इमेज को ख़राब करना, दूसरों की इमेज से खेलना, दूसरों की इमेज को अपना मनचाहा रंग देना, ढंग देना, ये इस व्यक्ति का बहुत बड़ा एक इशू रहा है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा दूसरों की इमेज से खेलता है और ख़ुद की इमेज को पूरी तरह से प्रॉपर बचा कर चलता है। चालाकी इस व्यक्ति का दूसरा अगर मैं कोई नाम बोलना चाहूँ तो चालाक लोमड़ी बोल सकती हूँ। ये कोई करेजियस व्यक्ति नहीं है, ये कोई शेर वेर व्यक्ति नहीं है जिससे आप डरते थे। वो जो अपने आप को शेर दिखाता था वो शेर नहीं था, वो बस एक चालाक लोमड़ी थी जो इधर फिरी तो इधर घूमे तो ऐसा मास्क पहन लिया, उधर घूमा तो दूसरी तरह का मास्क पहन लिया। ठीक है, आपकी एनर्जी से लगातार इसने मैनिपुलेशन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को दबाने की जहाँ तक बात है या आपका डिवाइन लाइट में ना आने की भी आपको अगर बात है, तो इसने आपको आपके रिकॉग्निशन एंड आपके रिवॉर्ड से, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स के कार्ड है, तो आपको अपने रिकॉग्निशन से, अपनी पहचान से दूर रखा है। आपके गिफ्ट से, आपके रिवॉर्ड्स जो यूनिवर्स आपको दे रहे थे उससे इन्होंने आपको डिले करवाया है, इन व्यक्ति ने। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने तांत्रिक क्रियाओं का भी सहारा लिया होगा, कुछ क्रियाएं भी इन्होंने करवाई होंगी, आपके ऊपर डलवाई होंगी, ताकि आप एक ऐसे गर्त में जाओ जहाँ से आप कभी ना निकल पाओ। ठीक है, प्योरली ईविल है ये व्यक्ति। ये टक्कर आपसे नहीं ले रहा था, ये डिवाइन से ले रहा है। ये कंपेयर अपने आप को आपसे नहीं करता है, ये अपने आप को डिवाइन से कंपेयर करता है। मैं तो यही बोलूँगी, डिवाइन से सीधा टक्कर लेता है ये इंसान, और ये एक मूर्ख इंसान है। अगर बेसिकली आप इसके पूरे जीवन के ट्रैक रिकॉर्ड पर जाओगे, कैसे इसने अपने जीवन को हैंडल किया है, कैसे इसने अपने फाइनेंसेस को हैंडल किया है, कैसे इसने अपने जीवन में अप्रोच रखी है, आप क्लियरली देखोगे, क्लियरली पाओगे कि ये एक प्योरली मूर्ख इंसान है जिसका कोई भी फैसला, कोई भी डिसीज़न आज तक पॉजिटिव नहीं गया है। कोई भी पॉजिटिव फैसला इसने आज तक नहीं लिया है जिसके पॉजिटिव परिणाम आए हों। बहुत परेशान रहे हो आप इसके साथ। ठीक है, अगर पैसा था भी ना तो उसको एंजॉय नहीं कर पाए। अगर चीज़ें भी थी, एसेट्स भी थे, या आपके पास रिसोर्सेज भी थे, तो ये इसके आसपास होते हुए कभी भी आपने अपने रिसोर्सेज को एंजॉय नहीं किया होगा। गाइज एक बात बताऊं, जब आपके आसपास कार्मिक एनर्जीज होती है ना, कभी कभी आपने लोगों को ये सब कुछ सुनते हुए देखा होगा कि ये बोलते हुए, सॉरी, देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, मेरे पास सब कुछ है फिर भी एक खालीपन का एहसास है, फिर भी एक उदासी है। ठीक है, ऐसे लोग वो होते हैं जिनके आसपास स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जीज होती हैं, क्योंकि जब आपके आसपास स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जीज होती हैं तो वो प्योरली आपके लाइफ को ऐसा ही डिवॉइड करके रखते हैं, ऐसा ही आपको हेल्पलेस फील होता है उनके आसपास होते हुए। उनकी ऑरा ऐसी होती है जो इतना ज़्यादा ड्रेन करती है। देखो, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। लाइफ में सब कुछ होते हुए भी एक वक्त ऐसा था मेरे जीवन में जब मुझे ये जो इवनिंग का टाइम आता था ना, जैसे जब दोपहर ढल जाती है और इवनिंग का टाइम आता है, तो वो टाइम पर ना एक बहुत ऐसी स्थिति हो जाती थी मेरी कि मुझे मतलब कहीं निकल भागो, या मतलब मैं छूट जाऊं किसी चीज़ से, मतलब समझ नहीं आता था। तभी कुछ टर्म्स नहीं पता थे, कार्मिक वार्मिक कर्मा बंधन कुछ नहीं पता था।
लेकिन मैं आपको एक जनरल बोल रही हूँ कि उस वक्त एनर्जी ऐसी हो जाती थी, क्योंकि पूरा दिन भर तो अपने आप को कहीं पर इंसान बिजी होता है कहीं ना कहीं, लेकिन इवनिंग आते आते इतनी ड्रेन एनर्जी होती थी कि ऐसा लगता था कि यहाँ से कहीं निकल जाने को दिल करता है, यहाँ पे मन नहीं लगता। एक अजीब तरह का खालीपन, जो मन नहीं लगने वाली स्थिति होती है शाम के बाद, है ना। तो ये होता है जब आपके पास कार्मिक एनर्जीज होती हैं। और एंड बिलीव मी, मेरे पास्ट के जाने कितने साल हो गए, मेरे जीवन के अभी पास्ट गुजरे हुए जाने कितने साल हो गए, मुझे खुद भी याद नहीं है। जब मैं शाम हो चाहे सुबह हो, मैं रिलैक्स हूँ, मैं फुल ऑफ लाइफ हूँ, मैं अपने आप को एंजॉय करती हूँ। कभी भी शाम को वो गहन उदासी, अभी भी मैं जब याद करती हूँ, एक बहुत गहन उदासी सी हो जाती थी मुझे शाम होते ही। और मुझे खुद भी उस फीलिंग को कोई नाम देना नहीं आता था, कुछ भी नाम नहीं दे सकते उस फीलिंग को, लेकिन वो खालीपन जो आपको फील होता है ना, वो इतना बुरा होता है, इतना ख़राब फील कराता है। तो इस व्यक्ति ने आपके लिए टोटल इंतज़ाम किए कि मतलब आप बहुत ज़्यादा ड्रेन रहे हो, ठीक है, आपके रिसोर्सेज होते हुए भी आप इंजॉय नहीं कर पाए, ठीक है, आप स्पेशल सोल होते हुए भी अपनी उस एनर्जी को पहचानने में शायद मतलब काफ़ी टाइम लग गया। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत लेट हो गए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग, एवरीथिंग इज़ ऑन डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग पर ही आपका होना था, वही हुआ आपके अवेकनिंग में, ठीक है। जो डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें होनी थी वही होनी थी। तो इसको तो मैं नहीं कहूँगी कि आप लेट हो गए, लेकिन सहा बहुत है आपने, नो डाउट। इस व्यक्ति की वजह से बहुत ज़्यादा आपने सहन किया है, बहुत ज़्यादा आपने बर्दाश्त किया है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी चल जाती थी तो भी आपको चुप रहना था, ठीक है। आप चुप रहने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन रहा नहीं होगा, क्योंकि सब के सब आपके इर्द गिर्द इस व्यक्ति के मैनिपुलेशन में थे। एंड मोर मतलब एक और चीज़ बोलूँगी, वन मोर थिंग, ये व्यक्ति अपना बना के भी ऐसा ही रखता होगा, जिसकी वजह से लोग इसको घेर कर रखते होंगे। यानी कि कहने का मतलब, इसने जैसे किसी का काम करवा देना, अपनी जेब से भी मैंने ये देखा है, कार्मिक समटाइम्स अपनी जेब से भी मनी लगाकर, जस्ट बिकॉज उनकी इमेज बन सके, उनको एक सर्टेन इमेज मिल सके। तो मैंने ये देखा है कि कार्मिक लोग अपना जो हामी भर देते हैं किसी काम की, ठीक है, और वो काम उनके वश का होता भी नहीं है चाहे, लेकिन वो हामी भर देंगे, फिर चाहे वो काम उनको अपनी जेब से देकर करना पड़े, लेकिन वो करेंगे ताकि उनको वाहवाही मिल सके, ताकि उनको बड़ाई मिल सके, ठीक है। मैंने ये देखा है बहुत ज़्यादा, है ना। और एक चीज़ और देखी है मैंने, अपने से जो ऊपर वाले होते हैं उनको लगातार ये लोग खुश करने में लगे रहते हैं, ताकि ये लोग अपने कॉन्टैक्ट्स बना सकें और फिर उन कॉन्टैक्ट्स को वक्त पड़ने पर यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, वहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए, तो जो बड़े वर्ग होते हैं, जो जैसे बड़े लोग होते हैं, जो अधिकारी वर्ग वगैरह बोल दीजिए, तो वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों में खुद को एंगेज नहीं रखते। तो वो ऐसे जो चमचे लोग होते हैं ना, ये जो होते हैं कार्मिक नार्सिसिस्ट लोग, ये चमचे होते हैं लिटरली, इनको वो काम बता के छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहाँ माथा मारेंगे छोटे छोटे कामों में, है ना। तो वो छोटे लेवल के जो काम होंगे, मान लीजिए कि किसी को अगर अपने बगीचे का काम करवाना है, ठीक है, तो वो ऐसे इंसान को बोल के छोड़ देगा कि यार वो थोड़ा सा लोन का देखना था। अब ये कार्मिक क्या करेगा, ये कहीं से मजदूर जुटाएगा, कहीं से जो है चीज़ें जुटाएगा, फिर ये उसको फील ही नहीं होने देगा, उसके तक कोई बात पहुंचने ही नहीं देगा। जो उच्च स्तर का व्यक्ति होगा उस तक कोई बात नहीं, मतलब कोई मैटर नहीं पहुंचने देगा। अगर पैसा भी इसको छोटा मोटा देना है तो अपनी जेब से दे देगा, ठीक है, खिला पिला देगा, तो ये काम करवा देगा। वहाँ पर वो उच्च स्तर का व्यक्ति जो है वो खुश हो गया, वो ओबलाइज्ड भी हो गया, है ना। वो अब ये व्यक्ति क्या करेगा, कभी ये किसी और को इसको अगर मैनिपुलेट करना है ना, कुछ भी मान लीजिए कोई काम है, कुछ भी है, ये वो छोटा सा जो मतलब इसने फेवर किया था उसको, बड़े व्यक्ति को, ये उसके बदले में उस व्यक्ति से बहुत बड़ा काम निकलवा लेगा। ये लिटरली उसके कहीं ना कहीं सिग्नेचर करवा लेगा, साइन करवा लेगा उससे, कुछ अगर बड़ी चीज़ें करनी है, इधर की उधर करनी है, वो करवा लेगा। नार्सिसिस्ट ऐसी चीज़ों में बहुत माहिर होते हैं गाइज, इसीलिए हम इनको कहीं मैच नहीं कर पाते।
कहीं पर भी हम इनको जानकारियों में मैच नहीं कर सकते, अप्रोच लगाने में मैच नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम सीधे सपाट लोग हैं, हम जाएंगे, हम सीधा बोल देंगे, है ना। बोलने से काम नहीं चलते। ये लोग जुगाड़ू व्यक्ति होते हैं, जुगाड़ से काम कराते हैं सब कुछ। किसकी गोटी कहाँ फिट करनी है इनको अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसा इस व्यक्ति को देख रही हूँ, इसने पावर गेन नहीं की है, इसने तिकड़मबाजियाँ की है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, इसने लाइफ टाइम तिकड़मबाजियाँ की हैं। और मैंने ऐसे तिकड़मबाज लोग देखे हैं। ये क्या करते हैं, ये जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना कि किसी बड़े स्तर के व्यक्ति से ये कॉन्टैक्ट बना लेंगे, मतलब कॉन्टैक्ट तो क्या बना लेंगे, उसके काम कर देंगे 2-4। कॉन्टैक्ट क्या होता है, इनका क्या कॉन्टैक्ट होगा, नज़र में आ जाते हैं उस आदमी के, है ना। तो उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, उसके बाद ये करेंगे, कहीं पर भी एक बात हमेशा नोट कर लेना, कहीं पर भी ये जाकर बैठेंगे, किसी से भी ये बात करेंगे, ठीक है। पहली दूसरी लाइन में किसी से भी, मान लो कोई व्यक्ति आज इनको नया मिला, कहीं जानकारी हुई है इनकी नई, ये पहली दूसरी तीसरी लाइन में ये उस बड़े उच्च स्तर के व्यक्ति का रेफरेंस दे देंगे, बिना पूछे बिना मांगे ये बोल देंगे। वो जो है ना, वो हमारे खास है, कभी कोई काम हो तो बता देना आप, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। ये ऐसे थोड़ा सा बात को सरका देंगे। सामने वाला व्यक्ति, जो मिलने वाला व्यक्ति, जो आज ही इससे मिला है, वो फर्स्ट मीटिंग में इनसे इन्फ्लुएंस हो गया। उसके दिल में इनडायरेक्टली इसने एक बात सेट कर दी कि नार्सिसिस्ट का मैंने एक देखा है पैटर्न मेरे नार्सिसिस्ट के बारे में। ये जब मिलते हैं किसी से तो ये इनका पहला प्रेफरेंस होता है कि ये सामने वाले की मेंटालिटी में ये बात डाल दे कि कभी मुझे इनसे कोई काम पड़ सकता है, ठीक है। और फिर उसकी आड़ में ये हर प्रकार की सिंपैथी गेन करेंगे, हर प्रकार का फेवर गेन करेंगे, हर प्रकार की चीज़ें करवा लेंगे, ठीक है। छोटे से छोटे काम भी मैंने करवाते हुए देखे हैं नार्सिसिस्टों को। और सिर्फ ये बोलकर एक लाइन की वो फलां व्यक्ति मेरा जानकार है, वो व्यक्ति तो कहीं पर भी बैठा है, उसको तो पता भी नहीं है कि उसका नाम कहाँ कहाँ ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब इसने उस बड़े व्यक्ति के कर दिए, 1-2 काम कर दिए, है ना, उसके वक्त पे काम निकाल दिए। अब ये कभी उस व्यक्ति को सर करके फ़ोन करेगा तो वो व्यक्ति कम से कम इससे, अब ये क्या करेगा, जहाँ पर भी ये किसी मीटिंग में बैठा है ना, जहाँ पर भी ये किसी से मिला है जैसे, है ना, तो ये क्या करेगा, ये उस व्यक्ति को वहाँ से बैठकर ये इतना तक इनमें इनकी ऑडेसिटी होती कि ये फ़ोन मिला देंगे। सामने वाले के तो 2-3 इन्होंने काम करे हैं, तो वो उस तक इन्होंने कोई बात ही नहीं आने दी, उसके अपने आप काम बनते चले गए। इसकी चमचागिरी ये इसने इस लेवल की करी है, तो फ़ोन भी उठाएगा, वो बात भी करेगा, बस लो जी। ये जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ इसके दिमाग में फिट हो जाएगा कि भैया ये व्यक्ति काम का है, इससे कभी भी काम पड़ सकता है, इससे अपन ने पंगा नहीं लेना। यही तो कारण होता है कि जब आप नार्सिसिस्ट के बारे में बोलने निकलते हो, मेरे जीवन में सबसे बड़ी यही दिक्कत थी कि मैं जब नार्सिसिस्ट के बारे में बोलने निकली तो हर एक व्यक्ति वो मुझे अकेले में ये बोलते थे कि हम समझते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि ये व्यक्ति हमारा फला काम अटका देगा। हम देखो खुल के कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये इंसान यहाँ पर हमारा काम अटका देगा, ये व्यक्ति यहाँ पर ये चीज़ कर देगा। और अकेले में लोग सिंपैथाइज कर लेंगे कि हाँ हम समझ रहे हैं, हमको पता है। तो क्यों इतना मुश्किल होता है जब आप नार्सिसिस्ट को एक्सपोज करने जाते हो, इसीलिए इतना मुश्किल होता है उसको एक्सपोज करना। वो ऐसी चीज़ें सेट करके रखता है, ऐसी प्रकार की चीज़ें करके रखता है कि आप चाहकर भी लोगों को तैयार नहीं कर सकते उसके खिलाफ बोलने के लिए। वो लोग उसके बहुत मुश्किल होता है कि लोग कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बिल्कुल भी नहीं डरता होगा, बिल्कुल फियरलेस होगा, वही उसके सामने बोल सकता है। अदरवाइज लोग इस फियर में रहते हैं, मेरा ये काम बिगड़ जाएगा, मेरा वो काम बिगड़ जाएगा, ये कर देगा, ये वो कर देगा। ये मैंने खुद ये केस देखे हैं। ये चारों तरफ का ट्रैप होता है, नार्सिसिस्ट का जो ट्रैप होता है, बहुत गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है जब आप नार्सिसिस्ट के साथ होते हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है और क्या ही बोलो।
आपका हर जगह से कहीं इन्हें पता लग जाए कि आप किसी से बात करते हो। आप अगर किसी से हंसकर बोल भी लिए ना आप, और वहाँ आपके नार्सिसिस्ट ने नोटिस कर लिया, 2-4 बार के बाद आप पाओगे कि वो व्यक्ति का एटीट्यूड ही आपके प्रति सडनली चेंज हो गया। आप बोलोगे कि कोई बात ही नहीं हुई, ये तो मेरे से बहुत अच्छा बोलता था, इसको क्या हो गया। आपको समझ ही नहीं आएगा। ईश्वर ही हैंडल कर सकते हैं नार्सिसिस्ट को, नार्सिसिस्ट को और कोई हैंडल नहीं कर सकता। मैं ये मानती हूँ, नार्सिसिस्ट को और कोई हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है ना। जब मैं लीगली गई थी प्रोसीजर से, एट दैट टाइम मैंने ये नोटिस किया कि अगर आपने ईश्वर को अपने पक्ष में ले लिया ना, इतना मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्ट होते हुए फर्स्ट हियरिंग में केस का ही निपटान हो जाना, उस पूरे मैटर का ही निपटान हो जाना, साक्षात जैसे न्यायाधीश की कुर्सी पर स्वयं ईश्वर आके विराजमान हो जाए, हो ही नहीं सकता था कि किसी भी तरह से पॉसिबल हो। माय कार्मिक रिलीज वो सो स्मूथ। उसके बाद मैं हर एक को ये बोलती हूँ, अगर ईश्वर का दामन पकड़ लो, कुछ भी करके ईश्वर को अपने फेवर में कर लो, अपने कर्म सुधार लो और ईश्वर को अपने फेवर में कर लो, आपको तिनका भी नहीं छू सकता। आपको ये साक्षात चमत्कार मैंने देखा है। जब मैं प्रोसीजर के थ्रू गुजरी, बिकॉज मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि सामने वाली पार्टी इतनी मैनिपुलेटिव थी कि मुझे लगता था कि मतलब मेरी तो चलेगी नहीं, मुझे कौन सुनेगा। देखो कुत्ते भौंकने लग गए, क्योंकि मुझे लगा था कि तो मेरी रियल फीलिंग्स इन कुत्तों ने भौंक के जता दी। तो वो इतना मैनिपुलेटिव बोलने में इतना माहिर, तभी तो कुत्ते भौंके। तो बोलने में इतना माहिर व्यक्ति कि आपको लगता है कि आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे क्या करोगे, ठीक है। लेकिन बिलीव मी गाइस, ईश्वर आपके पक्ष में होते हैं ना, तो मैंने ये चीज़ देखी कि जिस जगह पे आपको, जो सबसे बड़ी जगह होती है जहाँ आपको सबूत गवाहों की ज़रूरत होती है, जहाँ आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत होती है, ओह माय गॉड, इट वाज सो स्मूथ। सामने वाले व्यक्ति को मैनिपुलेशन तो तब करेगा ना जब बोलने के लिए मुंह खोलने दिया जाएगा। नहीं जी, इस केस में सुनने के लिए कुछ है ही नहीं प्रॉपर। मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप अपने जीवन में सच में कार्मिक को रिलीज कर देना चाहते हो, पहले तो सारी तरह की अटैचमेंट छोड़ दो, ठीक है। कुछ तैयारियां करो पहले ना। मैं अपने जीवन से बताती हूँ आपको, मुझे बहुत लंबे वक्त पहले कंफर्म हो गया था कि मुझे निकलना ही होगा, अदरवाइज मैं फिनिश हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप पहली चीज़ सबसे पहली करो कि फाइनेंशियली खुद को धीरे धीरे अंदर ही अंदर, उन्हें पता नहीं चलने दो, और उनको बताना नहीं है, उनको धमकी नहीं देना है, उनको कुछ भी नहीं कहना है, बस अंदर अंदर अपने लिए फाइनेंसेस जोड़ना शुरू करो, ठीक है। किसी भी तरीके से जोड़ना शुरू करो, अपने फाइनेंसेस जोड़ो। अब वो आपका चैलेंज है, आप कैसे जोड़ते हो, क्योंकि हर एक की सराउंडिंग अलग होती है, सोर्स ऑफ इनकम अलग होते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर खुद लेडी की इनकम जनरेट कर रही है, और जो व्यक्ति है सामने वाला, जो उसका नार्सिसिस्ट है, वो उसको गाइड कर रहा है कि इनकम को कैसे स्पेंड करना है, स्पेंड करने के फैसले वो ले रहा है। मैं कितना ही कार्मिक में रही हूँ, मैंने अगर खुद की इनकम थी, कभी खुद को मैंने मैनिपुलेट नहीं होने दिया। इफ समबडी आस्क मी फॉर मनी, नो, एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल भी नहीं, जो करना है कर लो, नहीं है। साइड बाय साइड अपने ऐसे अकाउंट्स खोलिए जो कम से कम आपके एक नार्सिसिस्ट की नॉलेज में ना हो,
ठीक है। उनमें थोड़ा थोड़ा मनी अपने लिए करिए, सेव करिए, ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि उनसे चुरा के करिए, मैं कह रही हूँ अपनी इनकम जनरेट करिए और फिर अपनी इनकम में से साइड बाय साइड कुछ सेव करिए। पहला स्टेप ये होता है। अगर आप कार्मिक रिलीज चाहते हो, बैठे हैं और मैं उसी से मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, उसी से नहीं, पहले आपको इस पोजीशन में आना होता है कि आपको अगर वो मेंटेनेंस से डराना चाहे तो आपको डरना हो, अगर आपको किसी भी तरीके से डराना चाहे तो आपको किसी भी प्रकार का डर ना हो, ठीक है। आप लोग बोलेंगे आज की रीडिंग कहाँ किस दिशा में चली गई, तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर धीरे धीरे ना, धीरे धीरे क्या होता है, नार्सिसिस्ट के साथ जो लोग होते हैं, बैंक के काम नहीं आते, स्कूलों में जाके बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, बाहर कहीं पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, पब्लिक प्लेस में जाने से, बात करने से, क्योंकि आदत है कि उसी के साथ सब जगह जाते हैं, वही सब कुछ हैंडल कर लेता है, हम तो बस चुपचाप गाड़ी में बैठकर जाते हैं, गाड़ी में बैठकर आते हैं। नहीं, खुद जाना जो है सीखो, खुद लोगों से जाकर डील करना सीखो। कोई काम है तो धीरे धीरे, बिलीव मी, कभी मुझे ये नहीं पता था कि पैसे जमा कैसे किए जाते हैं, पैसे निकाले कैसे जाते हैं, वो सब सीखा गया, ठीक है। और वो कोई सिखाता नहीं है आपको, धीरे धीरे निकलो। मैं आपको विश्वास देती हूँ, बिल भरने खुद सीखे, सब कुछ करना खुद सीखा, ऑनलाइन चीज़ें खुद सीखी, ठीक है। एक वक्त था जब कतई कॉन्फिडेंस ही नहीं था, लेकिन सब कुछ सीखा, क्योंकि खुद को ये समझा लिया कि डिपेंडेंसी को ओवर करना है, बिल्कुल प्योरली ओवर करना है, कुछ रखना ही नहीं डिपेंडेंसी के नाम पर, ठीक है ना। तो ऐसा एटीट्यूड बनाओ अपना। जब आप निकलना चाहते हो, कार्मिक रिलीज अफर्मेशन करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग स्टेप भी लेने होते हैं कि भाई अब मैंने ठान लिया, अब मुझे निकलना है, क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। पहले तो खुद को बैठकर ये सिखाओ, समझाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे होते हैं। आप सोच के देखिए कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछेंगे ये कार्मिक मैडम कब रिलीज़ होएगा, तो ये पूछेंगे एक तरफ, फिर एक तरफ ये पूछेंगे अब इस उम्र में क्या ही करूँगी, कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगी, क्या करेंगे, अब तो कट ही जाएगी। अब नहीं, दो तरफा रह के आप किधर भी नहीं जा सकते। या तो फिर आप अपने आप को समझा लो कि उम्र बहुत हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, ठीक है। या तो आप फिर एक तरफा अपने आप को ये समझा लो, तब आप सिर्फ इस धरती पर आपका एक ही काम रह जाएगा कि खाना है और जीना है, ठीक है। खाना है, सोना है, जीना है। फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, वो कोई चीज़ नहीं होती। फिर सामने वाला फिर वैसा भी इंसान बन जाता है। मैंने देखे हैं वैसे भी लोग, मैंने खुद अपनी सराउंडिंग में वैसे भी लोग देखे हैं, उनका जीवन सिर्फ ऐसा ही होता है, सामने वाला जो भी बोल रहा है सुन लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैंने ऐसी लेडीज़ देखी है जिनको उनका हस्बैंड कुछ भी बोल रहा होता है और वो चुपचाप सुन लेती हैं, और वो हंसती हैं, लिटरली हंसती हैं। एंड देयर वॉज अ लेडी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम उनके जगह पर थे, ठीक है। एंड दैट पर्सन, वो कुछ तो ऐसा बोल रहे थे जिससे ऐसा लग रहा था कि मतलब तुम्हारी क्या औकात है, या तुम मेरे पे डिपेंडेंट हो, या मैं ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ, है ना, वो ऐसा। और वो भी बहुत हार्श वर्ड्स में जता के वो व्यक्ति बोल रहा था, ठीक है। और बहुत शॉकिंग मैनर में मैंने उस लेडी की तरफ देखा। मैंने बोला, दो बार तो मैंने ही उस जेंट्स की बात काटी कि ये मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। तो ही वॉज सेइंग कि नहीं तो सही बात है, सही बात को सही रहेगी, सही बात तो सही रहेगी। मैंने उस लेडी की तरफ देखा एंड आई वॉज लाइक, उसकी आंखों में देखा, और वो लेडी हंस रही है सामने बैठकर, वो व्यक्ति अपनी ही बात को दोहरा रहा है और वो लेडी हंस रही है। और मैंने शॉकिंग तरीके से वहाँ देखा। मैंने बोला कि अरे यार ये ऐसे कैसे बोलते हैं। तो दैट लेडी वॉज लिटरली, उसने खुद को एक्सक्यूज़ दिया कि इनको आदत है मजाक करने की। एंड
मैं यहाँ पर वो वर्डिंग नहीं बोल सकती हूँ, बट वो जो वर्डिंग थी ना, वो कतई भी मजाक तो कतई भी नहीं थी। ओ इनकी तो आदत है मजाक करने की, ये तो ऐसे ही मजाक करते हैं। नहीं, वो मजाक नहीं था, फॉर श्योर वो मजाक नहीं था, ठीक है। लेकिन जिनकी जो जैसी मर्जी, तो जब फिर वैसी लेडी ठीक लगती है, उसको कोई रिलीज विलीज ही नहीं करना, उसको कुछ करना ही नहीं है, उसकी कोई सोल ग्रोथ नहीं है, उसके कोई कुछ भी नहीं है उसको सिर्फ खाना है, पीना है, जीना है, कहीं जाए तो गाड़ी में बैठ के जाना है, ठीक है, और पूरे टाइम पर उसको डिपेंडेंट रहना है। उसने खुद को ये समझा लिया है सिनेरियो। अब इसको हम मजबूरी का नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो आप एक तरफा हो जाइए, या तो आपको फिर कर लीजिए एडजस्ट, ठीक है। एंड इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, फॉलो करते हैं, अगर आप सुनते हैं, बात को सुनते हैं और समझते हैं, इट मीन्स आप एक मैच्योर सोल हैं, आप सोल ग्रोथ की जर्नी में। फिर आप एडजस्टमेंट्स को चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ को चूज़ नहीं कर सकते। फिर आप और बिलीव मी, जब आप ये चॉइस अपनी यूनिवर्स को बता देते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स खुद ही आपको वहाँ से निकाल देता है। ये मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। एक वक्त ऐसा आता है जब ईश्वर आपको उसी जगह पे रखते हैं जहाँ आप रहना चाहते हो, निकाल देते हैं जहाँ आप नहीं रहना चाहते हो, ठीक है, लोग छुड़वा देते हैं, फिल्टरेशन हो जाता है पूरी तरह से। मैं इतना ही बोल सकती हूँ, इससे ज़्यादा मोटिवेशन और मैं क्या ही दे सकती हूँ। मेरी सोल फैमिली इतना तो मोटिवेट करती हूँ आप लोगों को। इससे ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए तो पर्सनल सेशन में आ जाइए, ठीक है ना। मुझे थोड़ा सा मतलब बुरा लग जाता है ऐसा जब कोई बोलता है कि आप क्या करेंगे, अब फिर मैं क्या करूँगी। तो ये तो आपको सोचना है ना, आप क्या करोगे अपने फाइनेंसेस। आपके फाइनेंसेस आप मुझे कहोगे कि मैं कैसे रहूँगी निकल कर। पहले आप पूछ रहे हैं कि मैं निकलना चाहती हूँ, फिर आप बोल रहे हैं कि मैं कैसे रहूँगी निकल कर। इस जीवन में मनी इज़ अ बिग थिंग। आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग, सब कुछ पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो सोच विचार, बिस्तर पे पड़े रहकर ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। बिस्तर पे पड़े रहकर अफर्मेशन भी नहीं करना है। उठो, ईश्वर ने वही सारे हाथ पांव उतने ही आपको भी देकर भेजे हैं, तो उठो और काम करो। रास्ता ढूंढने निकलोगे तो कोई ना कोई रास्ता आपको मिल ही जाएगा। सारे दरवाजे बंद हो ऐसा कभी भी नहीं होता। जब आपको दिख रहा है ना सारे दरवाजे बंद है, उस वक्त भी कोई एक दरवाजा खुला होता है, आपके पास धक्का देने की देर है। तो आप अपने जीवन में मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। और आपको बहुत क्रिटिकल कंडीशन से निकाल लिया ईश्वरीय ऊर्जा ने, या फिर कोई धरती पर ही आपके लिए कोई व्यक्ति एंजल जैसा बन गया, ठीक है, लेकिन आपको निकाला है, ये 100% है, ठीक है। आप निकाले गए हो और खुश रहिए, मस्त रहिए। रीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इस रीडिंग को यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। समझ सको तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। वही यूनिवर्स आपको दे देंगे जो आप चूज़ करोगे। आपने बोला कि ये अब क्या करूँगी, क्या करूँगा, है ना, अब इसके साथ ही कट जाएगी, तो फिर यूनिवर्स आपको काटने भी देंगे कि ठीक है काट लो भाई ज़िंदगी, है ना। आप बोलेंगे कि नहीं मुझे तो जीना है, मुझे तो नहीं करना, कोई बात नहीं, है ना। दो नज़रिए होते हैं जीवन को देखने के। एक नज़रिया होता है इतनी तो कट ही चुकी है, बाकी भी कट जाएगी, है ना। और दूसरा नज़रिया होता है कि जितनी बर्बाद हुई बाकी को तो ठीक से जी लें, है ना, बची हुई तो ठीक से जी लें। तो क्यों ना दूसरी अप्रोच रखी जाए, ठीक है, जीवन में क्यों ना दूसरी अप्रोच पे आया जाए। तो ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ध्यान, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।